Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनिया नियाग्रा, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे काली लाइन जो है हमारे पेट के ऊपर आ जाती है, जिसको हम लीनिया नियाग्रा भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये क्यों होती है और किस वजह से होती है, क्या हमें परेशान होना चाहिए या फिर ये नॉर्मल चीज़ है, उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी में ये जो काली लाइन होती है कब आती है और ये नॉर्मल है या फिर नहीं है, इसे हम लीनिया नियाग्रा भी कहते हैं। तो देखिए, जब भी हमें कंसीव होता है तो मैक्सिमम जो है हर औरत के साथ हम कह सकते हैं ये होता है, लेकिन कईयों के साथ नहीं भी होता। कईयों की प्रेगनेंसी में उनके पेट के ऊपर ये काली लाइन जो है वो नहीं भी आती है। तो ये ठीक चीज़ है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि हर किसी की जो बॉडी है, हर किसी का शरीर जो है वो अलग होता है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है और इस वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो अगर है लाइन आ रही है तो भी ठीक है, अगर नहीं आई है तो भी ठीक है। अब ये जो लाइन होती है काली लाइन, जिसे हम लीनिया नियाग्रा भी कहते हैं, ये 14 हफ्ते से लेके 20 हफ्ते तक आती है। हमारे नाभि से नीचे शुरू हो जाती है और हमारे नीचे प्राइवेट एरिया तक जाती है, ठीक है। और ये होती क्यों है? क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन होते हैं, इनका लेवल जो है बहुत इंक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से जो एक हार्मोन होता है मेलानिन हमारी बॉडी में, वो जो होता है वो इस चीज़ के लिए डिपेंड करता है कि अगर मेलानिन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो जो लाइन है वो डार्क हो जाती है, वो लाइन आ जाती है। अगर मेलानिन की रेंज कम रहती है तो वो लाइन नहीं आती है या फिर वो हल्की होती है। अब कईयों की जो लाइन होती है लीनिया नियाग्रा जो होती है वो एकदम से डार्क होती है, कईयों की हल्की होती है, कईयों की सीधी भी होती है, कईयों की टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। तो ये एकदम नॉर्मल चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शरीर अलग है सबके और हमारे सिम्टम्स भी अलग होते हैं। हमारी बॉडी का उस चीज़ के लिए प्रक्रिया करना, उस चीज़ के लिए जो वो कर रहा है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये हमारे नीचे प्राइवेट पार्ट से लेके हमारे लोअर एब्डोमेन से लेके हमारे नाभि तक आती है, नाभि के नीचे नीचे तक रहती है, ठीक है। अब जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पे जो मेरे को लाइन बनी थी वो बनी थी नाभि के नीचे बनी थी और वो एकदम सीधी बनी थी। और मेरे कुछ नोन ऐसे भी हैं जिनको लाइन बनी और वो टेढ़ी बनी थी। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, 2-3 महीनों के बाद तक ही ये लाइन जो है अपने आप हट जाती है, अपने आप ही मिट जाती है। हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम है या फिर आपकी डिलीवरी भी हो चुकी है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपको अगर खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, रैशेस पड़ रहे हैं या फिर उस लाइन में आपका दिल कर रहा है कि हाँ आप एकदम से इचिंग करते हैं, तो आपने ये देखना है कि एक तो आप सनस्क्रीन लगाएं, यूज़ करें। अगर सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें, एलोवेरा जेल यूज़ कर लें, ठीक है। और धूप से आपने बचना है, धूप में नहीं जाना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और इससे यही होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो मैं तो क्या करती थी, एलोवेरा प्लांट घर में लगा था पौधा, उसकी जेल निकालती थी और वही मैं अपने पेट में मल लेती थी अच्छे से, जिसकी वजह से मुझे खारिश नहीं होती थी। तो ये एक मेरा सुझाव है, आप इसको ज़रूर करके देखिएगा, आपको खारिश नहीं होगी, इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी और ये लाइन अपने आप ही हट जाएगी। तो आपको पता चला होगा कि ये जो लीनिया नियाग्रा होता है, ये जो लाइन होती है, ये क्यों होती है और किस वजह से होती है और ये नॉर्मल चीज़ होती है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।